व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करेंगे अपनी टीजीटी पेनेशिया की क्लास नंबर 35। और इस क्लास में हमें क्या क्या कवर करना है, इसमें हमें ह्यूमन लीवर, ब्लड और मानव हृदय से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना है। तो बस आप सुनते जाइएगा। इससे पहले 34 वीडियोस हो चुकी हैं, लाइव क्लासेस भी हो चुकी हैं और बहुत सारा कंटेंट हम लोग तैयार कर चुके हैं। और आज का जो कंटेंट है ये बेसिकली एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन की वन लाइनर सीरीज टाइप की है। ठीक है, तो आप केवल सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा अच्छे से। ठीक है ना? चलिए भाई, अपने नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। देखिए, एन एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर को इसलिए कहा जाता है कि लीवर डायरेक्ट किसी भी प्रकार से पाचन में डायरेक्ट सम्मिलित नहीं होता, यानी भोजन यहाँ से नहीं गुजरता है। भोजन कहाँ से होकर गुजरता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, यहाँ से होकर गुजरता है, लेकिन लीवर से होकर भोजन नहीं गुजरता। ठीक, नेक्स्ट कह रहे प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस कैसा होता है? एल्कलाइन इन नेचर। बाइल जूस कैसा होता है? एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है बेटा? क्षारीय। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? क्षारीय। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में। वसा की बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है इमल्सिफिकेशन। ठीक है, बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, बाइल जूस बनता कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो आप कहोगे लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? तो गाल ब्लैडर में। जब स्टोर होके थोड़ा सा सॉलिडिफाइड हो जाता है तभी इसको बोला जाता है कि गाल स्टोन हो गया, पथरी बन गई, पित्त की पथरी बन गई। ठीक है, चलो शब्द हीपर, ये टी लिखा है या आर कर लीजिएगा। शब्द हीपर किसके लिए यूज़ किया जाता है? यकृत यानी लीवर के लिए किया जाता है। ठीक है, लीवर सेल्स और कॉल्ड हिपेटोसिस्ट, कोई नई बात नहीं, हम जानते हैं। यह हिपेटोसाइट कहा जाता है लीवर सेल को। लीवर सेल को क्या कहते हैं? हिपेटोसाइट। लीवर प्लेज ए मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कोई नई बात नहीं। लीवर स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि ये लो 1 रुपये, इसको 5, 10 दिन, 20 दिन रखे रहना तो वो 1 रुपये खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें ये लो 2000 का नोट और इसको अपने पास रखे रहना, तो हो सकता है आप उसको 5, 10 दिन तक रखे रहें। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ अगर अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या होता है? प्रोटीन। इसी तरह से ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पॉलीमर क्या होता है? ग्लाइकोजन। तो कोई फॉर्म अगर कोई भी चीज़ अगर आपको पॉलीमर के फॉर्म में मिलेगी तो आप उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर रख पाएंगे। तो अगर हमारे पास ज़्यादा आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है तो हम उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहाँ स्टोर कर लेते हैं? लीवर में। लीवर डज अमीनो एसिड सिंथेसिस। ठीक है, अमीनो एसिड के सिंथेसिस में भी लीवर हेल्प करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनाता है, प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन बनाता है, तो कौन बनाता है? लीवर ही तो बनाता है। ये किसी भोजन से प्राप्त नहीं होती फाइब्रिनोजन या प्रोथ्राम्बिन, ये हमारा लीवर स्वतः बनाता है। लीवर ऑल्सो प्रोड्यूसेस आरबीसी इन फीटस। देखो, जो बच्चा माँ के पेट में है, यूटेरस में है, फीटस जिसको हम कहते हैं, भ्रूण जिसको कहते हैं, तो उसमें खून बनाने की नैतिक जिम्मेदारी किसकी होती है? आरबीसी बनाने की जिम्मेदारी होती है लीवर की। किसकी जिम्मेदारी होती है भैया? लीवर की, भूलिएगा नहीं इस चीज़ को। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोन मैरो और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कौन करता है? रेगुलेट, लीवर। बोन मैरो और प्लेटलेट्स को कौन मेंटेन करता है? लीवर। यही रेगुलेट करता है कि कितना बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंसुलिन का ब्रेक डाउन कौन करता है? लीवर। ये सब क्वेश्चंस बहुत पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, फालतू की एक भी लाइन नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, लीवर ब्रेक डाउन अमोनिया का कर देता है किसमें? यूरिया में। बिल्कुल सही, लीवर ब्रेक डाउन अमोनिया NH3 इंटू यूरिया NH2CO NH2, और दिस इज यूरिया एक्सक्रीटेड इन यूरिन। बिल्कुल ठीक, कोई नई बात नहीं। ठीक है, लीवर प्रोड्यूसेस एल्ब्यूमिन प्रोटीन। लीवर प्रोड्यूसेस एल्ब्यूमिन प्रोटीन। जिनकी किडनी खराब होने लगती है तो उनको सलाह दी जाती है कि आप अंडा खाइए, क्योंकि अंडे की प्रोटीन कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन। और किडनी को संचालित करने के लिए भी एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन लीवर ही निकालता है। ठीक है, तो लीवर प्रोड्यूसेस एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड सीरम। ठीक है, बात समझ में आ गई। ब्लड सीरम में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन के नाम से अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की तो वो क्या है? एल्ब्यूमिन। द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। बिल्कुल सही। अगर जैसे छोटा बच्चा है उसमें एंटीबॉडी वगैरह बननी है तो ये कौन बनाता है? लीवर। इसीलिए वो इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्पफुल है। नेक्स्ट,
अब हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड कैसा है? एल्कलाइन मतलब क्षारीय है। पीएच कितना होता है? 7.4। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ब्लड के कितने भाग? या तो प्लाज्मा और कार्पस्कल्स। प्लाज्मा कितना होता है? 60%। कार्पस्कल्स कितनी होती है? 3। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। ठीक है। हीमोग्लोबिन के करियर कौन? हीमोग्लोबिन करियर होता है किसका? ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन का लाइफ स्पैन, ऑक्सीजन के लिए, हाँ ठीक है, वो कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं, कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है। लाइफ स्पैन 120 हो गया आरबीसी का। आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है? 120 डेज। जो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको ना आता हो, कोई भी नई चीज़ नहीं बता रहे, सारी चीज़ें आपको पता है, बस उसको हमने पंक्तिबद्ध कर दिया ताकि आप उसको निकलवा के अपने पास रख लें और पढ़ते रहें समय समय पे। ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीम क्या हो गया? आयरन पार्ट हो गया, ग्लोबिन इज द प्रोटीन। डब्ल्यूबीसी का और एक कहाँ क्या काम लिखा है? देखो वैसे भी आपको पता है कि ऑक्सीजन को कैरी कराने के लिए भगवान ने हमको आरबीसी दी थी। और डब्ल्यूबीसी का क्या फ़ायदा था? डब्ल्यूबीसी लड़ाई करती बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, जो हमारे शरीर को इन्फेक्ट करते हैं आके। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। और डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल, लाइफ स्पैन, जीवन काल कितना है? 2 से 5 दिन। आरबीसी कितने दिन जिंदा रहती है? एक आरबीसी जिंदा रहती है 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी कितने दिन जिंदा रहेगी? 2 से 5 दिन, क्योंकि लड़ाई करनी है, फाइट करनी है। डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार करने की जिम्मेदारी डब्ल्यूबीसी की ही होती है। और प्लेटलेट के बारे में क्या कहोगे? प्लेटलेट फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ठीक है, नई बात, बोन मैरो में बनता है। फिर हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग में ब्लड, जिन लोगों के भीतर, सुन लीजिएगा, डेंगू में पता है आपको क्या होता है? जब डेंगू होता है किसी को तो ये प्लेटलेट कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट कम होने से क्या होता है कि खून का गाढ़ापन खत्म हो जाता है, तो खून बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ही रिसने लगता है, इससे डेथ होती है। और अगर आप कुछ ना करिए, कुछ कोशिश इस तरह से करिए कि प्लेटलेट्स बढ़ जाए किसी भी तरह से, क्योंकि प्लेटलेट्स ही खून का गाढ़ापन बढ़ाते हैं। प्लेटलेट्स गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग डेंगू फीवर। आ गई वही बात। ठीक है। स्लाइड नंबर 3, बहुत सिंपल सिंपल स्लाइड रखी है आज हमने, बिल्कुल भी कठिन नहीं रखी। कह रहे हैं कि जो मानव हृदय है वो क्या है? एक प्रकार का सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। बिल्कुल सही, जैसे लगता नहीं मोटर लगी हुई है, खटाखट खटाखट पानी को ऊपर नीचे सब जगह फेंकती है, उसी तरह से हमारा हृदय है। एसए नोड, एवी नोड उसको एक्टिवेट रखते हैं और वो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। फिश हार्ट, फिश हार्ट कैसा क्या होता है देख लो भैया, 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। हार्ट की मसल कैसी? 3, इपिकार्डियम बाहर वाली, मायोकार्डियम मध्य वाली, एंडोकार्डियम अंदर वाली। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि कार्डियक मसल होती कैसी? रेखित, स्ट्रिएटेड, लेकिन इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक। आपके चाहने से आपका हृदय नहीं रुकता, आपके चाहने से आपका हृदय बंद नहीं होता, या आपके चाहने से आपका हृदय चलता है, ऐसा नहीं है। यानी कि आपकी इच्छाओं पर निर्भर नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री। आई बात समझ में? नेक्स्ट सुनते चलिएगा। अगर हृदय की बात करें तो कैसा पता चलता है कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, एक होता है मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट भगवान ने किसको दिया? कॉकरोच को दिया और अर्थवर्म को दिया। तो ये न्यूरोजेनिक है, तो ये नर्वस सिस्टम से जनरेट होने वाला हृदय है। नर्वस सिस्टम जनरेट करता है, काम कराता है, वर्क कराता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है, मॉनिटर करता है। हृदय 2 प्रकार के, 2 टाइप्स, न्यूरोजेनिक जो कि नर्वस सिस्टम के द्वारा चलाया जाता है, और मायोजेनिक जो हृदय की खुद की मसल्स के द्वारा चलाया जाता है। क्या नाम है? साइनो ऑरिकुलर नोड, एसए नोड। तो ऐसा हृदय किसमें देखने को मिलता है? वर्टिब्रेट्स में। ऐसा हृदय किसमें देखने को मिलता है? ठंडा वाला। ऐसा हृदय ऐसा जो आप देखते हो कि हृदय की मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, ऐसा हार्ट किसमें पाया जाता है? वर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट वन, अगर हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, बहुत ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा, बस लास्ट सेक्शन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, ठीक है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? 2 प्रकार का होता है, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है। तो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भगवान ने किसको किसको दिया? आर्थ्रोपोडा यानी कि कॉकरोच, और मोलस्का यानी कि घोंगा में दिया। और क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस में दे दिया? वर्टिब्रेट्स में।
ठीक है, हमने हर चीज़ को फाइल कर दिया। हमने आज कितने टॉपिक उठाए जानबूझकर? हमने एक मानव हृदय उठाया, मानव यकृत उठाया और रुधिर उठाया। इन तीनों कागजों से, इन तीनों स्लाइड से कम 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सेक्टर था, इसलिए हमने इसको पहले ही कवर कर दिया। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है। बाइल जूस बनता है जो कि कैसा होता है, क्षारीय होता है। बाइल जूस का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन करना। बाइल जूस का क्या काम होता है भैया, इमल्सिफिकेशन करना। ठीक, और देख लो, आप बस देखते चलो धीमे धीमे। शब्द जो हीपर है इसका मतलब होता है यकृत या लीवर। लीवर सेल कौन सी होती है, हेपेटोसाइट होती है। अच्छा, लीवर का मेन काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या अमीनो एसिड या लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना। लीवर स्टोर करता है किसको, ग्लूकोज को, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लीवर अमीनो एसिड की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नाम की प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इंसुलिन का ब्रेकडाउन भी करता है और बोन मैरो और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, लीवर एल्बुमिन नाम की प्रोटीन को भी बनाता है जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, और लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। अगर हम बात करते हैं ब्लड की, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो भैया कैसा है ब्लड, ब्लड जो है एक एल्कलाइन सॉल्यूशन है। एल्कलाइन का क्या मतलब होता है, एल्कलाइन का मतलब होता है क्षारीय सॉल्यूशन। और एक बात और आपको बता दें, आपका जो रुधिर होता है वो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतने आपके शरीर में बीमारियां होंगी। जितना ज़्यादा आपका रुधिर जो होगा वो बेसिक होगा, क्षारीय होगा, एल्कलाइन होगा, उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे। ठीक है, इट, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कोई नई बात नहीं, तरल संयोजी ऊतक हम पढ़ते हैं तो वही बात लिखिए। किसी भी स्वस्थ मनुष्य में एवरेज कितना खून होता है, 5 से 6 लीटर इन हेल्दी ह्यूमन बॉडी। अच्छा ठीक है, ब्लड को 2 पार्ट में हमने पहले सेपरेट किया, फिर देखा इसमें प्लाज्मा हो गया और कार्पस्कल्स हो गए। कार्पस्कल्स में कौन कौन हो गए, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा कितना, 60% ब्लड का प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा क्या, वाटर होता है और कुछ थोड़ी होता है। अब RBC में अगर हीमोग्लोबिन करियर की बात करी जाए तो क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का करियर कौन होता है, हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, अगर हम RBC की बात करें तो लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन का। बोन मैरो में बनता है हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब आयरन पार्ट और ग्लोबिन इज द प्रोटीन। ठीक है, तो WBC प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द डिजीज, लाइफ स्पैन 2 to 5 डे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की तो बोन मैरो में बनती, क्लॉटिंग में भी मदद करती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन डेंगू फीवर अगर आपको हो जाता है तो ये इनका परसेंटेज धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल भी हमने टफ नहीं बनाया, इसमें हमने 3 चीज़ें पूरी कर दी। लीवर आपका ख़त्म कर दिया, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन इतने थे वो ख़त्म कर दिए, और मानव हृदय के छोटे छोटे क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर दिए। ठीक है ना, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। इसकी PPT और PDF हम आपको अभी प्रोवाइड करा देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।